हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 25 अक्टूबर है। सीटेट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है और ये परीक्षा 8 फरवरी को हो रही है। 8 फरवरी को आपका पेपर 1 और पेपर 2 करवाया जाएगा। और परीक्षा जो है ये कहाँ कहाँ पर हो रही है, तो बिल्कुल आपके बिल्कुल निकट के शहर में ये परीक्षा होगी। और परीक्षा ऑफलाइन यानी कि OMR मोड में ही करवाई जाएगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। हालांकि अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही आवेदन स्टार्ट होते हैं आपको पूरी जानकारी चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप लोग चैनल को विजिट करते रहें ताकि जब भी आवेदन स्टार्ट हो या कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो मैं आपको जानकारी पहुंचा सकूं। और बेहतर होगा कि आप इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ही आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, यहाँ पर UPSSC ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। 24 अक्टूबर को कैलेंडर जारी किया गया है। 1 नवंबर से लेकर 1 फरवरी के बीच में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, सभी परीक्षाओं में देखा जाए तो वन रक्षक और जीव रक्षक की परीक्षा यह 9 नवंबर को होगी। नक्शा नवीस और मानचित्र की परीक्षा यह 16 नवंबर को। आंसू लिपिक मुख्य परीक्षा 16 नवंबर को ही। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, इसकी जो टाइपिंग टेस्ट है यह 22 नवंबर को होगी। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3 मुख्य परीक्षा, ये टाइपिंग टेस्ट है जो कि 23 नवंबर से शुरू होगा और चलेगा 17 दिसंबर तक। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा यह 11 जनवरी को होगी। आंसू लिपिक मुख्य परीक्षा विज्ञापन संख्या 2024 वाला, इसकी लिखित परीक्षा 18 जनवरी को। और कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा ये विज्ञापन संख्या 2024 वाला है, तो ये परीक्षा 1 फरवरी को करवाई जाएगी। तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब UPSSC बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। अगली अपडेट फ्रेंड्स ये है कि अगर EMRS, TGT, PGT और अन्य भर्तियों में हॉस्टल वार्डन और जो नर्स वगैरह की वैकेंसी आई हुई है, अगर आपने आवेदन नहीं किया है, किन्हीं कारणों से आप आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो डेट यहाँ पर एक्सटेंड हो गई है। तो ESSC यानी कि EMRS, TGT, PGT की जो परीक्षा होने जा रही है, इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब 28 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो EMRS, TGT, PGT और जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उस पर आवेदन करने की डेट बढ़ा दी गई है और ये डेट जो है वो 28 अक्टूबर कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीरों का कार्यकाल दोस्तों ये 6 या 8 साल करने के आसार हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2022 में ये योजना स्टार्ट हुई थी अग्निपथ के नाम से, और जो पहला बैच एंटर हुआ था वो 2026 में अब मैच्योर होके बाहर निकल रहा है। आपको पता ही है कि इसमें जो मतलब केवल 1/4 लोगों को ही नियमित किया जाएगा। बाकी जो यहाँ पर लोग इसमें भर्ती हुए हैं उनको कुछ रोजगार से संबंधित सुविधाएं प्रोवाइड करके रिटायर कर दिया जाएगा। तो 4 साल की यह नौकरी थी, लेकिन अब इसे 6 साल या 8 साल करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ और भी इसे आकर्षक बनाने पर विचार हो रहा है, जैसे कि अस्थाई करने वालों का जो प्रतिशत है वो बढ़ सकता है। यानी कि अभी तक जो लगभग 1/4 25% था, ये आगे भी बढ़ सकता है। ये हो सकता है कि 30%, 35%, 40% कर दिया जाए। दूसरा ये है कि इनका कार्यकाल जो अभी तक 4 साल का था वो 6 साल या 8 साल का भी किया जा सकता है। और कार्यमुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए कुछ सुविधाएं और भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। हालांकि अस्थाई होने वाले अग्निवीरों की संख्या 1/4 से ज़्यादा करने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में पेंशन का बोझ बढ़ जाएगा। तो अग्निवीर योजना ये आगे और भी आपको बेहतर लगेगी देखने में, मतलब इसमें कुछ सुधार फिलहाल किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर है TET आंदोलन के लिए एक साथ आए 9 राज्यों के शिक्षक, बनाया गया नया संगठन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जितने भी लोग शिक्षण कार्य में हैं, चाहे वो 1 से 5 तक के लिए हो, चाहे 6 से 8 तक के लिए हो, अगर वो टेट पास नहीं है तो अगले 2 सालों के बाद जिनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची हुई है उनको रिटायर किया जाएगा। हालांकि जिनकी नौकरी 5 साल तक बची हुई है वो चाहें तो अपने पद पर रहते हुए उनका प्रमोशन नहीं होगा, और अपने पद पर रहते हुए वो बिना जो है टेट पास किए ही अपनी नौकरी पूरी कर सकते हैं। लेकिन जिनका अभी जॉब बाकी है 5 साल से ज़्यादा, तो उनके लिए आदेश था कि आप लोग टेट पास करें। हालांकि टेट पास करने के नाम पर लगभग हर स्टेट में, हर राज्य में जो इस समय नॉन टेट जो टीचर हैं जिन्होंने टेट परीक्षा पास नहीं की है, तो ऐसे जो शिक्षक हैं वो लगातार इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है इसके विरोध में कोई एक रेजुलेंस लेकर आए ताकि
टेट जो कंपलसरी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रोका जा सके। तो पहले तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग बातें चल रही थी, लेकिन अब सारे स्टेट के जो अध्यापक हैं वो एक हो गए हैं और एक नया संगठन बनाया गया है और मांग वही की जा रही है कि जो टेट कंपलसरी किया गया है इसको जो है रोका जाए और एक निश्चित तारीख से पहले 2010 के पहले जिनकी नियुक्ति हुई है उनको टेट से राहत दी जाए। वो टेट पास हो ना हो, उनकी जो नौकरी चल रही थी वो चलती रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार कराएगी टीईटी। तो टीईटी की अनिवार्यता के बीच एक तरफ सीबीएसई ने 8 फरवरी को सीटेट कराने की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा देश भर के 132 शहरों में होगी, मैंने आपको बताया अभी। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार भी टीईटी करवाने जा रही है। तो अलग अलग स्टेट, यूपी में भी टीईटी होनी थी, आपको पता ही है। लेकिन टेट की जो परीक्षा है पहले तो अब नए अध्यक्ष आ जाएं, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि यूपी में जो आगामी परीक्षाएं हैं वो कब तक हो पाएंगी। और इसको लेकर भी यहाँ पर एक अपडेट आ रही है कि आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन की लास्ट डेट जो थी वो 31 अक्टूबर थी। निवर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 22 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था, जो शासन ने 26 सितंबर को स्वीकार कर लिया था। और शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी जी फिलहाल उसी दिन नए अध्यक्ष के चयन के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। और इसके बाद फिलहाल पूरी प्रक्रिया आप लोगों को पता ही है, सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है। नए अध्यक्ष के आयोग के साथ ही लाखों प्रतियोगी छात्रों का भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी 2022 तक की परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। सारी बातें पता हैं, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नई शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी भी, सारी चीज़ें जो हैं अटकी हुई हैं। शिक्षा आयोग तो बस समझ लो खुद ही नहीं बन पा रहा है। ये शिक्षक क्या बनाएगा या फिर शिक्षकों के लिए क्या कर पा रहा है, अभी तो कुछ पता ही चल रहा है। मतलब ये खुद ही अभी कभी बनता है, कभी बिगड़ता है, कभी कुछ। बहुत अजीब स्थिति है। इससे पहले तो जो संस्थाएं काम कर रही थी वो इससे बेहतर ही काम कर रही थी, आप लोगों को पता ही है। और देखो फ्रेंड्स, बात सिर्फ यूपी की नहीं है, राजस्थान में भी रीट परीक्षा को हुए लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जो है ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब यहाँ पर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि जनवरी में परीक्षा हो सकती है, नोटिफिकेशन नवंबर में आएगा। तो जिन लोगों ने भी रीट परीक्षा पास की है उनके लिए यह एक अच्छी खबर है। इससे प्रदेश के लगभग 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी लंबे इंतजार में हैं और पता चल रहा है कि नवंबर में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जो लोग रीट पास हैं फिलहाल उनके लिए तो यहाँ पर एक अवसर है। और ये भी है कि जनवरी में परीक्षा कराने की बात कही जा रही है। फ्रेंड्स, एक खबर और भी है हरियाणा से। चंडीगढ़ में कुल 1,22,000 पद जो हैं वो स्वीकृत हैं शिक्षकों के, जिसमें से 29,866 पद खाली हैं। और इसमें भी टीजीटी कैडर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि टीजीटी में देखा जाए तो लगभग 14,187 पद रिक्त हैं, पीजीटी में 9,818 और पीआरटी जेबीटी के 5,461 पद खाली हैं। मतलब सिर्फ बात यूपी की नहीं है, बात हर स्टेट की है। और हर स्टेट में शिक्षक भर्ती को लेकर फ़िलहाल तो अभी क्राइसिस चली रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि अभी एलटी ग्रेड के लिए जो पहले चरण की परीक्षा होने जा रही है, तो आपकी परीक्षा 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तो 6 दिसंबर, समय बहुत कम बचा हुआ है। आज 25 अक्टूबर है, लगभग 30 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। और अगर आपने जीएस अच्छे से पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि जीएस आप ठीक ठाक कवर कर लें, तो मैं देखो यहाँ पर एक क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। और 1 महीने में मैं आपको सारा मटेरियल और आपको डेली टारगेट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो डे 1 का टारगेट तो हो चुका है। मैं आपको डेली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, प्लस उसको रीडिंग करने का टारगेट देता हूँ, प्लस आपका टेस्ट भी होता है और आपको पर्सनल गाइडेंस भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसके लिए जो पेड ग्रुप है वो बनाया गया है। पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर एक लिंक होगा, उस पर उसको ओपन कर लीजिएगा। पेड ग्रुप में क्या क्या नियम है, किस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज से सेशन फ्रेंड्स बस इतना ही। आज आप लोगों को एलटी ग्रेड के लिए यूट्यूब चैनल पर सभी के लिए बिल्कुल फ्री में, आपको पता है ना कि जून तक का करंट अफेयर आप लोगों को कंप्लीट करवाया जा चुका है। तो जून के बाद अब आती है जुलाई। तो जुलाई के जो मेन करंट अफेयर हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी और उसका जो पीडीएफ होगा वो पेड ग्रुप में दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।